बहुत धन्यवाद। तारीख है 28 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 02:37 AM। मैंने अभी ट्विटर पे जो है कुछ सवाल पूछ लिए भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल मीडिया से। उनसे मैंने सवाल पूछा, व्हेन यू लास्ट टाइम सॉ मिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड टू ADGPI PMO इंडिया SPG सिक्योरिटी। तो उन्हें बुरा लग गया ADGPI वालों को, SPG सिक्योरिटी वालों को बहुत बुरा लग गया। कह रहे भाई ये क्यों पूछ रहा है, भाई क्यों नहीं पूछ सकता। ऐसा कौन सा मैंने मैंने तेरी वाइफ का मोबाइल नंबर पूछ लिया यार। तेरी बीवी का मोबाइल नंबर तो नहीं पूछा ना। तुम्हारी तरह नहीं हूं ना मैं। क्यों, मैं तो ऐसे ही जवाब देने वाला आदमी हूँ। मेरे से कह रहे मंडल ने आजकल लुक चेंज किया हुआ है। जरूरी है यार, तुम समझ नहीं रहे बात को। ये बड़ी फिटनेस दिखा रहे थे अपनी। ना ठीक है यार, मतलब आर्मी के अंदर तुम्हारे 44 साल वालों की तो मैं फिटनेस उतार ही दूंगा। 44 साल वालों को मेरे पास भेज देना। देखो कैसे उछाल उछाल के मारता हूँ इनको। SPG है, 44 साल उम्र, इधर आ जा। जो पूछा उसका जवाब देना भाई, जो पूछा उसका जवाब दे। कहीं मोदी बैठा है तो वो ठीक है, बोलता हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको। मुझे क्या दिक्कत होगी, मैंने पूछा तेरे को। भाई भारत का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री के बारे में ही तो पूछा है। कौन सा तेरी हाँ, कौन सा तेरी माँ का मोबाइल नंबर मांग लिया। तेरा पर्सनल तो कुछ नहीं पूछा ना, तो सुलग कैसे रही तेरी। तो कोई हो, CRP हो, SPG हो, CRPF हो, CISF हो, कोई हो तू। गए बेटा, तुम सब गए 12 के भाव। गए बेटा 12 के भाव गए। जब भागलपुर में पहली बार मैंने पैसे भेजने शुरू करे तभी मैं समझ गया था, जब CRP वाले वहाँ पहुँचे हैं। नई बटालियन बनाएगी एकदम हरे कपड़े में। अच्छा, GD बख्शी का बयान अभी रिकॉर्डिंग में सुन रहा था। पता GD बख्शी क्या कह रहा, कह रहा पैसा अगर हमारे पास नहीं पहुंचा तो इसके पास भी नहीं पहुंचेगा। तब से पूरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, CRPF, मार्को सब सिविल में यहीं घूमते रहते हैं, यहीं यहीं है। नेताओं के बच्चे तक किडनैप कर लिए गए। उसकी लॉकेट चैटर्जी की बेटी के साथ। मैं डरूंगा, मैं साला मारूंगा और भोसड़ी वालों को। लॉकेट चैटर्जी की बेटी के साथ एक आर्मी वाला और भावना उसकी बेटी नहीं है, उठा लाए। क्यों बे, हैं कहीं से भी नेताओं के बच्चे उठा लिए। मैं एक दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं फ़ोन पे गाने सुन रहा था, पढ़ता रहता हूँ। हॉटलाइन पे कॉल आई, सर दिल्ली के बाहर स्ट्राइक कोर खड़ी है, आप बोलो तो दिल्ली में घुसा दें, आपने मंगाई है। स्ट्राइक कोर मैं क्यों मंगाऊंगा, दिल्ली में स्ट्राइक कोर क्या करेगी। नहीं नहीं, स्ट्राइक कोर की ज़रूरत नहीं है दिल्ली में। स्ट्राइक कोर क्या करेगी। दैट वाज अ कॉल फ्रॉम सेंट्रल कमांड। ऐसे ही नहीं मार रहे तुम्हारी डेल्टा फोर्स वाले लिटा लिटा के। वेयर इज मिस्टर मोदी। 38 37 लाख 38 लाख करोड़ रुपया ऐसे नहीं मिलता यार। डेमोक्रेसी है। ये ताना बाना ऐसा बुना गया है
कि आर्मी संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का चीफ है। पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते नहीं हो लगता है। अच्छा, पढ़ते नहीं हो। जिस दिन मोदी ने खतरा भांप लिया ना, उसने अपनी पीएमओ पावर मुझे दे दी थी। डेबिट कार्ड रखेगा तू रख ले, चलाएगा कैसे? लेके गए स्वैप करने, वही गर्दन पकड़ ली इंडिया पोस्ट वालों की। क्यों बे? अच्छा, सरकारी कर्मचारी हो भगा भगा के मारेगी पब्लिक। अगर बेटा मोदी नहीं मिला, मैं अभी संबित पात्रा की कॉल सुन रहा था कह रहे यार मंडल, आधा घंटा हो गया कोई जवाब ही नहीं दे रहा है यहाँ पे पीएमओ में, वेयर इज मिस्टर मोदी। कह रहा आधा घंटा हो गया मेरे बात करे हुए। कह रहा वरना 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है उनको, पीएमओ को। क्या हो गया? संविधान नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, कानून नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी वालों से पूछा, when you last time saw Mr. Arvind Kejriwal, asked to Delhi police, CM security। दिल्ली पुलिस दिल्ली के सीएम के अंडर में आती है। बुरा क्यों मान रहा है? दिल्ली पुलिस वाले से पूछा, बुरा क्यों मान रहा है यार? मैंने कौन सा तेरी लुगाई का मोबाइल नंबर मांग लिया 100 नंबर पे कॉल करके? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बारे में ही तो पूछा है यार, वेरी इजी। कह रहे तू क्यों पूछ रहा है, वोट दिया था ना यार। वोट दे के बनाया है, क्यों नहीं पूछूं? पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा, व्हेन यू लास्ट टाइम सॉ मिस्टर इमरान खान, आस्क्ड टू पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस वाले बुरा क्यों मान रहे हो यार? मैंने कौन सा तुम्हारी बहन का मोबाइल नंबर मांग लिया? क्यों? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही पूछा मैंने, व्हेन यू लास्ट टाइम सॉ मिस्टर इमरान खान, एंड द सेम आई आस्क्ड टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, व्हेन यू लास्ट टाइम सॉ मरियम नवाज शरीफ एंड राबी पीरजादा, आस्क्ड टू पंजाब पुलिस। कह रहे मंडल अब तो बुरा मानेंगे। एक मिनट, अब भी क्यों बुरा मान रहा है? मैंने कौन सा लड़की का हाथ मांग लिया? सब पिटोगे बेटा, मारेंगे बहुत ही।
तुम्हें इतना सा नहीं पता बे, संविधान है, आईपीसी, राष्ट्रपति के अंडर में सारी सेनाएं आती हैं, सारी पुलिस आती है। जीडी बख्शी कौन है बे? क्या बात हो, कैसे हट रहा है? नहीं, क्या बात हो गई? बोलो ना, बीच में नहीं बोलना। देख, बात सुनिए, लंड देशभक्ति भक्ति लौड़ा कुछ नहीं समझता, माँ की चुत मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों। ये वर्दी फुर्दी लोड़ा लसन तिरंगा फिरंगा, असली बात समझा रहा हूँ तुझे, आज पहली बार बोल रहा हूँ। मुझे देशभक्ति, कानून, राष्ट्रीय गान, मैं ना खाते खाते राष्ट्रीय गान सुनने वाला आदमी हूँ। लंड बड़ा बहुत दिमाग खराब होता है मेरा ये फालतू की चूतिया वाली बातों से। मैं बड़ा अजीबो गरीब देशभक्त हूँ, याद रखिए ना, बहन के लड़ मारूंगा बहुत भोसड़ी की। अगर दोबारा मेरे से ना बकचोदी करी जीडी बख्शी तूने, अगर तेरी वीडियो मैंने दोबारा देखी ना, पक्का मारूंगा बहन के लौड़े। एक बार सिर्फ तेरे घर आने की देर है, तेरी माँ की चूत जिस दिन मत्ता सनक गया ना, तू ही पिटेगा सबसे पहले बहन के लंड, बता दे रहा हूँ। तू बहुत फड़फड़ा रहा है, मैं सुनूंगा नहीं तेरी कुछ भी, ठीक है ना? माँ जुदा बैठ के लौड़े, तू इंडियन आर्मी से हो चाहे पुलिस से हो, चाहे तेरे पास नेशनल सॉन्ग हो, तिरंगा हो, संविधान हो, मेरी माँ की चूत पे ले ले, मैं झापड़ मार दूंगा बैठ के लंड, सीधी बात बोल रहा हूँ। समझ में आ गई? दोबारा कुछ नहीं बोलूंगा। ये मीडिया वीडिया रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट लौड़े में रखी तुम्हारी, वीडियो नहीं सुन रहे मेरी? अब भी समझ नहीं आया कैसा आदमी हूँ? बैठ के लंड रख दूंगा सरे आम पर है जो पब्लिक के बीच में ना, एक झापड़ लंड, इज्जत नहीं बचेगी कुछ भी, पहले समझा दे रहा हूँ। मेरे से उस दिन कह रहे मेहरौली थाने में हाथ छोड़ देता, लंड नहीं मारता तुझे शर्त लगा ले, मारूंगा तो बीच चौक पे मारूंगा पुलिस वाले को, बीच चौक पे मारूंगा सबके सामने रोक के। बे बंद कमरे में क्या लंड मारना बहन के लड़ो तुम्हें? बंद कमरे में बैरक में मारूंगा तुम्हें, भाग भोसड़ी के। सारे आम मारूंगा बहन के लंड वहां पे तेरे को, मेट्रो स्टेशन पे सारे आम मारूंगा बहन चो गीच के जापड़। सोच भी आ गई? ऐसे इज्जत उतारूंगा तुम्हारी। तू क्या सोच रहा है मेरे से? मैं तेरे से वहां बैठ के लड़ बैरक में आकर वहां मारूंगा तुझे, हैं? छूतिया है क्या तू? तू क्या सोच रहा है मैं पुलिस वाले को थाने में मारूंगा? बागी चूर बीच चौक पे मारूंगा बहन के लौड़े, बीच बैरियर लगा के जा खड़ा वहीं दूंगा खींच के। समझ में आ गई? जो औकात में रही हो मेरे से, जो पूछा है ना वो पढ़। बहन के लौड़े, मुझे ना ये चूतिया नेता मत समझियो। इतना ही पढ़े लिखे में ना खड़ी करके बहन चोदवा दूंगा रोड पे, खड़ी करके तेरी। समझ में आ गई? चूतिया मत समझियो मेरे को, कि ज्यादा तेरे दिमाग में बैठ के लोड़ा आर्मी और पुलिस का भूत चढ़ रहा हो। समझ में आ गई? बेवकूफ नहीं हूं मैं। तू सोच रहा मैं विनोद को वहां मारते अदालत में मारता? ना ना ना, अदालत में तो मारूंगा जज को बैठ के लौड़े हुआ कुर्सी से खींच के, भरी अदालत में। मैं वो आदमी हूं, मारता एक ही जहां पढ़ू। वो मारता ऐसा आगे चूत बैठ के लौड़े, पूरे इलाके को पता लग जाता है किसी ने मारा है। ऐसे नहीं मारता मैं। समझ में आ रही है? ये बदकबरे में मारूं या इधर उधर मारूं? समझ में आ रही है? बैठ का लौड़ा कह रहा है कि मेरे वजह वजन लगा, बैंड चोद दूंगा तुम्हारी माँ की लोड़ियों, ठीक है ना? अगर संबित पात्रा की दोबारा कॉल आ गई ना और मोदी नहीं मिला, बेटा घर छोड़ के भग जाना पुलिस वालों, पहले बोल दे रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारी माँ चोदे बिना मानेंगे नहीं, याद रख लेना। तू भी सुन ले बे, एसपीजी सिक्योरिटी कोई हो, अगर मोदी नहीं मिला हमारी बहन में लंड फंसा देंगे माँ के लोड़ो, तुम जानते नहीं हो अभी हमें, ठीक है? भगना नहीं कोई भी, मोदी ढूंढ कहीं से भी ढूंढ, हमें क्या मतलब। कोई झांकी चूत तेरी जांच की बहन के लौड़े। और एक साथ अगर भारत में 4 पुलिस वाले दिख गए ना, बहन चोद देंगे सरेआम तुम्हारी। चलो है, पुलिस और आर्मी एक साथ दिखना मना है। नहीं, बहन में लंड दिया माँ के लौड़ों की। और जेब में तुम्हारा आई कार्ड होना चाहिए। समझ में आई? नहीं समझ में आई? जब तक मोदी नहीं मिलता
मुझे मतलब नहीं क्या कहानी चल रही थी क्या नहीं चल रही थी, बस मैं इतना जानता हूँ। 303 सीटें लेके आया था वो। कितनी? 303। वो 303 सीटें लेके आया था। अगर एक साथ अगर 4 पुलिस वाले दिख गए ना, अरे बहन चोद देंगे वहां के लौड़ो। मोदी जिंदा और सही सलामत चाहिए हमें। समझ में आई? नहीं तो माँ चोद देंगे पूरी बहन के लोड़ो इंडिया में पुलिस और सिक्योरिटी की। तुम कितने ही हो, चाहे कितने ही हो, फोन कर दो अपने घर, तुम वापस नहीं आने वाले। समझ में आई? नंगा करके मारेंगे बहन के लोड़ो, जान से नहीं मारेंगे तुम्हें। बहन के लोड़ो रोड पे और खंबे से बांध के नहीं मारा ना तुम्हें, हरामी हो। समझ में ही? बना देंगे तुम्हारा बहन का लोड़ा सबका सफारी सूट और अरमानी सूट। बस मोदी जिंदा चाहिए हमें। हाँ, कोई चूतियापा नहीं सुनेंगे तुम्हारा बहन के लोड़ो कि वीडियो रिकॉर्डिंग चला के बहन के लंड कान में तेल डाल के सो गए। ये करंट अफेयर्स है। समझ में आई? नाम जानता है मेरा? हितेश बात कर रहा हूँ। हितेश, ये मत सोचो मैं बहन के को थाने में नहीं मारा मैंने। तो वहां फायदा क्या तुझे मार के बैठ के लौड़े? तो मारूंगा सरेआम, मारूंगा पब्लिक में, सरेआम मारूंगा बहन के लौड़े, सरेआम। समझ में आ गई? तू तो क्या तेरी बाह की चूत बहन के लौड़ा तेरा पूरी तेरी पुरखें याद रखेगी। कोई हो तुम, कोई, कहीं से भी लेके आ मोदी को, कहीं से लेके आ। समझ में आ गई? हम नहीं जानते। आधा घंटा हो गया, अब उससे ज़्यादा हो चुका है, पौने घंटे से ज़्यादा हो गया है। बीजेपी से संबित पात्रा और इसकी कॉल आ रही है। ठीक है, हॉटलाइन है, मैं नहीं जानता रिकॉर्डिंग है या वॉइस है। अगर वहाँ का लौड़ा मोदी नहीं मिला, तुम्हारी बहन में लंड फंसवा दूंगा वहाँ के लंडो, तुम जानते नहीं हो मेरे को अभी। समझ में आ गई? ऑल ओवर इंडिया में पुलिस और आर्मी एक साथ 2 जने से ज़्यादा नहीं देखेंगे, और हथियार नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। बहन के लौड़ो ढूंढो कहीं से भी, न्यूज़ ऑन कर, मीडिया ऑन कर, अगर मुंह नहीं खुला ना तुम्हारा, माँ के लोड़ो मुंह में ना कहता ना कोयला, बहन के लोड़ो भट्टी से निकाल निकाल कर ठूसूंगा तुम्हारी माँ की चूत में। तुम्हारा बना दूंगा सबका पुलिस वाला तरीके से। सोच ले संजय अरोड़ा, लड़ नहीं समझूंगा मैं तुम्हें कुछ भी। अब भगना नहीं कोई भी। ऑल ओवर इंडिया में सारे भारतीय हाई अलर्ट पे रहो। ये बहन के लंड भगने नहीं चाहिए, इनकी माँ की चूत। बारादारी, अरे बहन की चूत माँ के लौड़े, ये भारत है। समझ में आ गई? इंदिरा गांधी को मारने की कोशिश करने के बाद तो चंदोक ग्रुप की बहन चोद दी थी हमने। सरदारों के गले गले में टायर डाल डाल के फूक दिया था माँ के लोड़ों। वही हाल तुम्हारा होने वाला। रमेश, मैंने बोला ना, पर मैंने बोला भाई साहब, उस बहन के लड़ रमेश को बोला था मैंने, गलती से भी गलती मत करी। बहन के लड़ को मैंने जिंदा जलवाया। मैं बोल रहा हूँ भाई, ऑफिशियली मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उस माँ के लड़ो कहा था मेरे घर पे सर्वेलेंस मत रखियो। तेरी माँ की चुत, तू कोई भी हो, तू जानता नहीं भी मेरे को। समझ में आ गई? बस सरे आम मारा बहन का लड़ रमेश, सरे आम। ढूंढता रहा कहीं से भी ले आ, तो उसे लंड नहीं मिलने वाला। हमने जलाया जिंदा, हमने जलाया बहन का लोड़ा। उसको 100 बार बोला था तेरी माँ की चूत। अजीब सिक्योरिटी। मैं इधर जा रहा हूँ बहन का लंड क्या कहते हैं, ठीक है, उधर से निकलूँ तो घूम के फिर वहीं पहुंच जाए। जिस दुकान पे मैं जाऊं बाद में उस दुकान पे वही पहुंच जाए रमेश। एक बहन के लंड को बोला था भोसड़ी वाले को, 2-4 बार क्या करा इन आर्मी वालों ने, मैं और मेरी वाइफ जा रहे, आ करके दारू पी करके जो आसपास घूम रहा सब्जी मार्केट में, वो बहन का लंड मिला आज तक। भस्म कर दिया उसे। भस्म करना समझता है? कुछ नहीं करते। बहन के लौड़े का मुंह में पेट्रोल पिला देते हैं पहले पकड़ के। तेरी माँ की चूतिया आर्मी और पुलिस की बदमाशी हमें मत दिखाइयो। बहन के लंड घर में साथ में बीवी बच्चे चल रहे, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे तुझे हम। तो बदतमीज,
क्या सीखा तू? लंदन नहीं सीखा तूने तो कुछ भी। उस माँ के लौड़े के मुंह में ना पेट्रोल की बोतल पिला के, बढ़िया से नला के, समझ में आ गई? फिर फूक दिया तो उसे बांध के हमने। हैं? तुम पता नहीं भी हमारे बारे में? तो कह रहे, हाँ, कह रहे हितेश भाई साथ देना है। किस बात का साथ दूं? मोदी को ले आ, साथ दे देता हूँ। क्यों? ये तुम्हारे अपराध में मैं क्यों साथ दूं? कहा था ना, रमेश को कहा था ना, मेरे वाइफ और बच्चे आ रहे बहन के लंड। घर में नहीं घुसे कोई एसपीजी, अगर देख ली भेड़ चोद दूंगा तुम्हारी मैं। शुरू में काटे ना मैंने पुलिस वाले, मैंने कहा तुम्हें बहन के लोड़ो, 8 पुलिस वाले काटे हैं, सरेआम काटे हैं मैंने। माँ के लड़ों को कहा था मैंने, कोई बकचोदी नहीं बहन के लंडो, कोई बकचोदी नहीं। मुझे मोदी मत समझना, मुझे मत समझना मोदी। ये भेड़ चोद दूंगा तुम्हारी मैं, समझ में आ गई? ले जाते ही काट देते तुम्हारे नौनियाल। काटना समझता है? हैं? हाँ, अब तू समझ, समझ में आ गई? तू लौड़े हो कोई भी हो, तू बहुत सड़ी है, कितनी बड़ा बदमाश बन रहा हो। मोदी ले जो पहले, 303 सीटें आई उसकी, 5 साल तक सरकार तो वही चलाएगा, गिरा तुम सकते नहीं। कैसे गिरा देगा? ऐसे ही गिरा देगा सरकार। बहन के लौड़े, 1-2 सीटें कम नहीं है, 303 सीटें लेके आया है वो। पता नहीं किस लालच में जी रहे माँ के लौड़े। तू लेके देख लियो मेरे से कभी किसी दिन पंगा, रास्ते में ले तो सही मेरे से। मारता मैं इस बहन के लोड़े को वहीं उस दिन, सीआईएसएफ वाले के। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा यार रहने दे। बहन के लड़ बा वर्दी दूंगा खींच के मेट्रो में, और मारूंगा उस दिन जिस दिन पब्लिक होगी। ऐसे नहीं मारूंगा। माँ चुदवाने के लिए हथियार लेके घुसा तू डीएमआरसी में है? किससे पूछ के? चोदना सिखा रहा मुझे तू, चोदना सिखा रहा तू मुझे। बहन के लोड़े लड़कियां उठा रहे तुम, हरामी हो गए। अरे कुछ नहीं, इन बहन के लौड़ों को, सीआईएसएफ वालों को हमने पकड़ लिया। राजीव चौक पे बम लगा रहे थे केजरीवाल को मारने के चक्कर में। उस दिन से बहन के लंडा क्या जो है, क्या कहते हैं, मेरे से चैड़बाजी कर रहे। मैं हंस रहा, मैं बहन के लौंडा, तुम जानते नहीं हो भी मेरे नियम। बहन के लोड़े 200 किलो आरडीएक्स, बल्कि 200 से भी ज्यादा। कितना, 20 20 कुंटल कितना आरडीएक्स था वो? नहीं है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने गुरुद्वारे में इकट्ठा कर रहा। और वही सरदार बहन का लोड़ा जत्थेदार है, चंदोक ग्रुप जिसने इंदिरा गांधी को मारा है, वही सरदार माँ का लोड़ा इसी डीएमआरसी में नौकरी करते हुए मेरे पीछे पीछे घूमता बहन का लंड। ये बहन का लड़ा पागल हो गए क्या तुम लोग? हैं? पागल हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा? ऐसा मिल जाएगा तुम्हें खालिस्तान? हैं? बहन के लोड़ो, कब्रिस्तान में जगह ना मिले तुम्हें ऐसे तो। देख कह रहे थे इसकी मेरी आर्मी भाई, ये घूम रही है, साधारण से लोग हैं ये। अगर बहन के लोड़ो एक साथ अगर डीएमआरसी में भी खड़े दिख गए ना 5 पुलिस वाले, और बहन में लंड फंसवा दूंगा एक एक की मैं। चल निकल ले वहां से, बाहर दिखते के साथ बहन के लोड़ों को पेट्रोल फूक कर जला दे। जवाब चाहिए तो चाहिए, मीडिया ऑन कर चाहे जो मर्जी कर। नहीं, हाँ तो देख ले फिर। मैंने एक बार ना 2 बार देखा मैंने इन पुलिस वालों को, मैंने कहा ये बहन के लोड़े यार, अजीब बात है, इसकी माँ के चूत से हिंदी समझ नहीं आ रही है। मुझे नहीं, मेरे वाइफ और बच्चों को धमकी देंगे तो ये अशोक कुमार मेरी जहाँ टुकड़ पाया, इसकी लुगाई हमने चुदवाई अशोक कुमार की घर में। बता क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ये जो भारी आवाज में जो बहन का लोड़ा है, पीतमपुरा वाला जो बंदा है, इसकी लुगाई मैंने उठवाई। बोला था ना बहन का लोड़ा एसपीजी नहीं दिखनी चाहिए इस घर में।
आज भी आवाज ही बना घूम रहा है। इसकी लुगाई हमने उठवाई थी, जानता है किससे उठवाई? अफ्रीकन से। निकाल के दिखाइयो। चूतिया समझ रहा है कि तू मेरे को? बहन के लौड़े, कहा तो कहा, नहीं तो नहीं। बोला ना कान के पास आवाज नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए। बहन के लोड़ा बोला फोन हैक, नहीं तो नहीं। अब संजय अरोड़ा जब आ ही गया तो तू अपनी बहन बेटी कहां लेके जाएगा? चूतिया समझ रहा है क्या संजय अरोड़ा तू मेरे को? है चूतिया समझ रहा है क्या? भगियो मत बहन के लंड अब तू। वाह भाई वाह। मनोज गुप्ता को, उस दिन माँ के लोड़े को मैंने मना किया। उस दिन बहन के लोड़ा चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में ही मैं उस माँ के लोड़े को मना कर रहा था, मेरे घर फोन मत डायल कर दियो। माँ के लोड़े ने कर दिया फोन डायल। तब मैंने उसको बोला मैं अब तो घर पहुंच, उसके बाद बताते हैं तेरे को। घर क्या लौड़ा पहुंचेगा बहन चे, मेरे बंदे वहां पहले ही बैठे हुए थे। भोसड़ी के इतना आसान काम नहीं है तेरे से पंगा ले पाना। मिल गई सही सलामत तेरी लुगाई और तेरी बहनें। दोबारा हिम्मत करियो जरा। मनोज गुप्ता को मैंने उस दिन इतना समझाया मेहरौली थाने में, तो क्यों फोन कर रहा है यार मेरे घर? मुझसे बात करना। नहीं, मैं पहुंच तो जरा रात को घर, तुझे मैं बताता हूँ। बहन के लोड़े के घर का अड्डा भी बनाया, रात को काट कूट के फेंक दिया माँ चुदा अपनी। मैं अब आज बनाता हूँ तुम्हारा सब। कहाँ भी संजय अरोड़ा? नहीं नहीं, ये तो तेरे मेरे बीच पर्सनल है। तू यहाँ बारादारी में कौन है? हैं? तू तो यहाँ है, बारादारी में कौन है तेरे घर? वहाँ चिंता छोड़ दे। क्या बात कर रहा है, एकदम बढ़िया वाला घर का एड्रेस उड्रेस सब बताया मेरे को, ये है संजय अरोड़ा का घर। मैंने अच्छा, पहुंच जाएगा तू वहाँ? नहीं बेटा, संजय अरोड़ा ये बहुत ईमानदारी के खेल हैं। वर्दी हथियार मिल जाए ना तो दूसरों की बहन बेटी को बहन बेटी समझते हैं हरामी के। ताकत मिल जाए ना तो हमेशा जो है ना, हाँ, तहजीब सीख सबसे पहले। क्या सीख? तहजीब सीख। नहीं सीखेगा ना तू, तुम कहाँ सीखोगे माँ के लौड़ो। ठीक है, हम सिखाएंगे ना तुम्हें, हम सिखाएंगे। उस बहन के लोड़ा पीतमपुरा वाले को 100 बार समझाया था मैंने। देख क्यों चूतियापा कर रहा है मेरे साथ, मैं तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लोड़े। बंदों ने वीडियो दिखा दी मेरे, कह रहे तेज भाई ये है इसकी लुगाई। लेने पंगे मेरे से? एनएसजी में है तू? वाह भाई वाह। तो क्या करें एनएसजी में है तो? भाई वोट दिया यार, मोदी सही सलामत मिलना चाहिए। क्यों? संजय अरोड़ा बेटा अच्छे बच्चे की तरह जो है ना, तमीज से, हाँ, जो है तू वो सही से बता दियो जरा। और नहीं तो अगले 20 मिनट के बाद जो होने वाला है ना बारादारी में, बेटा प्रसाद बटेगा वहां। सोच ले, जो सोच कर तू इंडिया आया ना, बारादारी। क्यों बे? किस बात के लिए? दिल्ली पुलिस कमिश्नर है तू, तो फिर झूठ क्यों बोला तूने? तो झूठ क्यों बोला तूने? नहीं है ना तू, नहीं होता ना ऐसा। जब नहीं है तो फिर क्या माँ चुदवाने आया? फिर वो इंतजाम मैं तेरा वहीं करवा देता हूँ। अब भाग कितनी तेज भाग सकता है? भोसड़ी का दिमाग नहीं लगाना तो नहीं लगाना ना, नहीं लगाना तो नहीं लगाना ना, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। तेरे समझ नहीं आ रही तुम्हारे पुलिस वालों के? तुम पुलिस वाले हो? अच्छा जी, हमें नहीं पता था। तो भेड़ के लंडो, जब वर्दी ले ली तुमने, शपथ ले ली, माँ के लोड़ो तमीज और तहजीब कौन सीखेगा? तो तुम नहीं सीख सकते ना, कारण है उसका न, नस्ल ठीक नहीं है ना तुम्हारी, नस्ल खराब है तुम्हारी। नहीं समझे तुम?
मैं जिस हालात में बचपन से पला हूं ना, फिर भी आज भी जो है ना, मैं बहुत तरीके से चलता हूँ। मैं तुम्हारे जैसों की औकात उतारता हूँ तबीयत से। समझ में आ रही है तुझे? वीडियो देखेगा मेरी लुगाई की वीडियो है? वो अफ्रीकी कह रहा भाई मैं तो लेके जा रहा हूँ उसे। अरे बहन के लंड को फोन करके समझाया तेरी माँ के चूत, अगर हम आकर ठीक बात नहीं होगा। रितेश भाई के घर के आसपास भी दिख गया तू, आवाज भी सुनाई दे गई ना माँ के लौड़े तेरी, बस सुन नहीं रहा था ये। पूरा मोहल्ला सुनेगा। बोला ना, ये बहन के लंड क्या कहता, नजर नहीं रखनी तेज भाई के घर परिवार पे। तो तेरे समझ नहीं आ रही थी तुम लोगों के, हैं? वाह भाई वाह, बड़ा बड़ा दिमाग है यार तुम्हारे पास। मतलब संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गया, पर इस बहन के लंड के इतनी तमीज नहीं है इसके। बे माँ के लौड़े, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बे, कोई बात नहीं, स्पाई ग्रुप से आ कैसे भी आ, तमीज तो सीख ले कम से कम। बाजवा उतना बड़ा हो गया पर बहन के लंड के तमीज नहीं आई। मैडम ने आज मेरे से एक बात पूछी, एक जमीला यूनिस का नाम सुना है? हैं? जमीला कनीज जो है, सुना है? कह रहा मरियम नवाज को तो शेर खा गए। मैं ज्यादा अच्छा है ना वो कह रहे हो तो शेर के आके चली, मैंने ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान में उसे कुत्ते नोच के खाते हैं, संजय अरोड़ा जैसे और बाजवा जैसे, वो शेर के आगे चले वो शेर ही खा ले। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? चुत गई माँ आप तुम्हारी, डायलॉग पड़ गया है? पड़ गया डायलॉग? तो तुम्हारे बाजवा बाजवा और तेरा क्या नाम है, गफूर और संजय अरोड़ा जैसे कुत्ते नोच के खाए उसे। सिक्योरिटी के नाम पे तुम बहन के लोड़े शादियां कर लेते हो अपने एसपीजी से। माँ का लोड़ा, तुम एसपीजी नहीं हो, तुम एसपीजी गार्ड हो हरामियों के। यही समझ नहीं आ रहा इन माँ के लौड़ों को। तुम अपने एसपीजी के साथ शादी कर लेते हो बहन के लंडो, भोसड़ी वालों। क्यों? कुछ ज्यादा अच्छा हुआ ना, मरियम नवाज जो है शेर के आगे ही चली गई। और क्या? क्योंकि वहां से यहाँ मुझ तक आने में तो रास्ते में इतने महरोली, इतने इतने पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, आखिरी में ये बैठा तो इतनी बदतमीजी सुनने के बजाय तो अच्छा है कि वो शेर ही खा जाए उसे। क्यों? अरे ये 3 शेर भारत में जो है एक आई कार्ड लेके घूम रहे हैं, इनके बजाय मैं नकली के बजाय मैंने असली के आगे ही फेंक दिया। मैंने कल खा ले खा गया वो। खाना समझता है, खा गया। देख ले, अब जवाब देगा पाकिस्तानी पुलिस, जवाब नहीं, माँ चोद देगी बेटा वर्ल्ड आर्मी तुम सबकी। तुम्हारी माँ चोद देगी बेटा वर्ल्ड आर्मी। समझ में आ गई? एसपीजी सिक्योरिटी तुम्हें पता नहीं है कहते किसे है? आराम से क्या नाम है, अरे लड़की नवनीत राणा। हाँ, इसके एसपीजी गार्ड की शकल दे, मैं कौन है ये बहन का लंडे। अच्छा जी, सही है भाई। मतलब नेताओं को सिक्योरिटी के नाम पे जो है बच्चे ही उठा लिए उनके। मैं तो जिस दिन पहली बार पता लगा ना, वो लॉकेट चटर्जी की लड़की है, मैं किडनैप है ये, किडनैप कर रखी है ये आर्मी वाले ने किसी ने। अब दे जवाब। ये देख संजय अरोड़ा, तेरे घर की बैल दबी अभी बारादारी में, टिंग टोंग। देख कितना मजा आने वाला है। नहीं नहीं, दारू पियेंगे बंदे बैठ के, और क्या। ढूंढ, तू ढूंढेगा मैं क्या करूं उसमें? वो तू ढूंढेगा। ऐसे कैसे, कहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऐसे
100 कौन से नोटों की गड्डी गिनने में बिजी थे तुम लोग। अब प्रधानमंत्री गायब हो जाएगा? हैं? द्रौपदी मुर्मू गायब है? अच्छा जी। भाई कोविड में तो ये थोड़ी है कि वो ऐसे करके ऐसा कोई वायरस थोड़ी है वो अंदर अंदर ही खा गया तो बची नहीं। द्रौपदी मुर्मू भी गायब है? अच्छा जी। राष्ट्रपति अंगरक्षक क्या कर रहे थे? अच्छा। तुम्हारी माँ चोद देंगे बेटा। तुम्हारी माँ चोद देंगे बेटा, याद रख ले। द्रौपदी मुर्मू के घर परिवार वाले और मोदी के घर परिवार वाले मारेंगे बहुत भोसड़ी वाले हो तुम सबको। बीजेपी वाले अलग मारेंगे। हम क्या करें? मैं तो सिविल डिफेंस में वो भी मैं मेरी शक्ल पसंद नहीं आती थी सिविल डिफेंस वालों को। मैं कहा अच्छा चलो यार यहीं एक ड्यूटी मिली, उसी में टहलता रहता हूँ कॉलोनी में, देख लेता हूँ सब ठीक ठाक है। अच्छा। बहुत मार पड़ने वाली है बेटा तुम सबको। हाँ यार वो नहीं नहीं, वो मैटर जो है अभी आईसीजे में है। वो उत्तम कुमार जी और सुलोचना वो क्या, सुचित्रा सेन जी वाला जो है मामला आईसीजे में है। नहीं जज नहीं, वो तो जब भी जजमेंट आएगी तभी उसके बाद ही है। नहीं, फिलहाल तो उनमें आपस में झगड़ा चल रहा दोनों। हैं? नहीं वो सुचित्रा सेन जी की एक बहुत पुरानी कंप्लेंट थी कि मिस्टर उत्तम कुमार, यस ही किडनैप्ड हर। आई जस्ट फाइल्ड अ केस इन आईसीजे। तो उसमें मेरे को क्या मतलब है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा। मिसिंग कैसे मिसिंग? मतलब ये कौन है? ये सीआरपी वाला वहाँ क्या कर रहा है ये? अरे जा भैया घर जा यार, जो ड्यूटी है वो कर ले भाई, पैलोसन व्हील और रिकवरी। जा भैया अभी घर बैठ, मामला बहुत गर्म है। हाँ। ये भी एक गेम है पता है क्या? नहीं साहब, मतलब पहले नहीं बोल देंगे। जैसे आपसे बात कर, आप समझे नहीं है, इन्होंने पहले ही आपके लिए नहीं कह दिया। नहीं साहब, नहीं हितेश, तुरुक हितेश, मतलब आपको ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। कुछ नहीं सुनेंगे वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे। कोई एविडेंस? अबे तो यार तो सिक्योरिटी में तू खड़ा था नजदीक बंदूक लेके, कॉन्वॉय तू चलवा रहा था भाई, ट्रैफिक तू कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ तू कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें ये 2057 मिलियन US डॉलर सीआईए कहां से बीच में आ गई? पागल हो गया है क्या? तो एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है? हैं? एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है? हम भी तो सुने। मेरे पहले ही मना कर रखा था मैंने, मेरी सिक्योरिटी में मुझे क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? फिर
ढूंढो, तुम ढूंढो ना। और भाई रजिस्टर चेक करो, कॉन्वॉय वाले से पूछ कहाँ लेके गया था भाई मोदी को। जब मोदी को कॉन्वॉय मिला हुआ है, कब रिजाइन किया मोदी ने? मीडिया में क्यों नहीं आया? सरकार गिर गई तो मीडिया में क्यों नहीं आया? मीडिया वाले क्यों झूठ बोलेंगे? मीडिया वाले क्यों झूठ बोलेंगे? ये सब पिटेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था। मैं उस दिन यार मिलने गया, मैं कहा यार एसपीजी सिक्योरिटी से मिलना है। कह रहा दोबारा यहाँ मत आइयो, ये पागल आदमी है यार। तो तू बात किससे कर रहा? तुझे पता भी है मैं सिविलियन हूँ। ये भोसड़े का झापड़ दे दूंगा खींच के तेरे। बहुत मार पड़ने वाली है बेटा तुम सबको। पिटोगे बेटा, सबको ट्रकों में लोड कर करके लेके जाएंगे। मोदी इज मिसिंग। मैं तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दूंगा आईसीजे में। अगर बेटा बीजेपी ने कम्युनिकेट किया मेरे से, अगर बीजेपी ने कम्युनिकेट किया मेरे से, बेटा 12 के भाव ना पिटवाए ना मैंने तुम सबको, सब पिटोगे। मैंने पहले ही कहा था कुछ ज्यादा उड़ रहे हैं ये। बे छोड़ना। सर्जिकल स्ट्राइक और कारगिल को एहसान कर दिया क्या हमारे पे? पैसे किस बात के बोल रहे हैं? या तो सीधा बोलते हम, निकल ले पतली गली से चल। वहां खड़ा, वहां ड्यूटी जहाँ है तेरी, यहाँ सर पे मत खड़ा हो। मैं मैं तो अपना भाई कई बार वर्दी पहन के सिविल डिफेंस की राउंड लगाता हूँ एरिया में। मुझे देखा किसी से फालतू बकवास करते हुए। अग्रवाल एक अग्रवाल प्रॉपर्टीज में आके बैठा हुआ। एक यहाँ खड़ा जय दुर्गेश पे बहुत पिटेगा। वहां पहुंच, वहां पीएमओ में पहुंच। क्या नाम है इसका? अजय नाम है। हाँ, पीएमओ पहुंच, पीएमओ में। पीएमओ रिपोर्ट करो बेटा, सारे जितने भी एसपीजी सिक्योरिटी वाले इधर उधर है, फॉलन हो जाओ वहां पे। मोदी की सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ खड़ा होकर के ज्वेलरी शॉप चला रहा है। 800 करोड़ रुपए गायब। एक यहाँ अग्रवाल प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ भाई साहब का, वो क्या कहते हैं, सफारी लेके, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर तेरी ड्यूटी यहाँ है वहां है। वैसे कह रहे आपकी एसपीजी सिक्योरिटी पर रोज बाहर निकल के देखता हूँ मैं, गाड़ियां तो आई नहीं, एसपीजी सिक्योरिटी कौन सी? पैसे लेकर के 20 बच्चे घुमा रहे। शाबाश। अब पिटो। एक सवाल पूछता हूँ मैं, सिर्फ एक सवाल।
स्वाट वाले ढूंढेंगे जा करके अरविंद केजरीवाल। मैंने बताया इनको कि देखो भैया, मामला ये हुआ, ठीक है। मैं क्यों भाई, प्राइवेट, मैं क्यों बताऊं मुझे किसने हायर किया? मैं क्यों बताऊं तुम्हें मुझे किसने हायर किया ये सारी जांच करने के लिए? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मिले पैसे मेरे को, बिल्कुल मिले। लिए मैंने जांच के पैसे, रोक के दिखा। मैंने कहा किसी की कॉलर पकड़ ली है, किसी का फोन हैक किया, फिर किसी का डॉक्यूमेंट चोरी किए, बस बात खत्म, बात खत्म। कितने ही पैसे की बात हुई हो, कितने ही पैसे की बात हुई हो। मुझे सिर्फ इतना कहा था, क्या कहते हैं कि यार ये ध्यान रखियो जरा, ये कहीं क्या कहते हैं मोदी ने गायब कर दे ये लोग। मैंने बहुत पहले हिंट दिया था। मैं एक बहुत बड़े आदमी की सिक्योरिटी में हूँ। सब ढूंढ रहा हूँ आदमी कौन है, वे मोदी ही था वो। मैं 2 बार 3 बार मैं खुद भी गए तो मैंने कोशिश करी, मैंने कहा यार इसकी सिक्योरिटी मुझे दे दो। मैंने इनको मैसेज भी हो जा। अरे हम गया कहाँ? मैंने बताया भाई, जेपी नड्डा ने मार दिया उसको, मैंने बताया। हाँ हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव बिल्कुल हूँ। यही तो तुम भूल गए, समझ में आ गई? बिल्कुल हूँ, प्रोफेशनल हूँ। मैंने बताया अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया ने मार दिया, मनीष सिसोदिया को गोपाल राय ने, गोपाल राय को जो है सोमनाथ भारती ने मार दिया। पता कर ले, पता कर ले। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। बुला ले, आईबी को बुला ले, रॉ को बुला ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी ने हायर किया हो मेरे को, किसी ने हायर किया हो। मैं तो भैया, मैं तो प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे अगर मिल गया कि मुझे मेरे को जांच मिली डैनियल पर्ल की इन्वेस्टिगेशन पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा, बाइडन ने, कहते इस डैनियल पर्ल की पूरी इन्वेस्टिगेशन दी हो जरा। मैं कह लो सर, $30,000 मोदी की इन्वेस्टिगेशन के दिए मेरे को, $3,000 एविडेंस देने के। मैं ये रहा प्राइवेट। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? दिक्कत क्या है? तो जवाब दे ना, अब जवाब दे। हमने तो मोदी की माता जी से लेके उनके पिताजी तक की बताई तुम्हारे को, कि मोदी जी के पिता का नाम अमजद खान था, बिल्कुल था। और उनकी माता जी यहाँ नहीं वहाँ रहती, ईरान में। कहाँ जानते हो? जिस जगह पे अब्राहम ने जब वो अपने बेटे को काटने गया, तो उसकी जगह जो बकरा काटने को मिला उसे, उसी श्राइन के पास रहती हैं वो। मैंने दी इन्वेस्टिगेशन भैया, प्राइवेट। ले, हाथ धो गई। क्यों, क्यों बताऊं, क्यों बताऊं तुम्हें? किसी ने हायर किया हो मुझे, मैं क्यों बताऊं क्लाइंट का नाम? मैंने बोला इनसे, बीजेपी वालों से जरा पूछो तो सही मोदी है कहाँ। मैंने बताया सर, मैंने बताया। 2 बातें हो सकती है इसमें। पहली, या तो मोदी है या मोदी नहीं है। अगर मोदी है तो मोदी को मारने की कोशिश हो सकती है जेपी नड्डा द्वारा, और अगर मोदी नहीं है तो जेपी नड्डा ने मार दिया मोदी को, बिल्कुल मार दिया। जी हाँ, पॉन्टी चड्डा का केस मुझे मिला। पॉन्टी चड्डा के जानकार जो थे उन्होंने एक फार्म हाउस मेरे नाम कर दिया। कह रहे पॉन्टी चड्डा की पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं दे देंगे सर,
अब किसी दिन जाऊंगा, पूछ लूंगा, सर हितेश नाम है मेरा, और पॉन्टी चड्डा जी का एक फार्म हाउस उन्होंने कहा था मेरे को, इन्वेस्टिगेशन भेज दी इंटरपोल को। मैं कहा सब अरेंज करा दूंगा सर, टीम वीम सब, पैसे की कोई चिंता नहीं है। कह रहे ठीक है। अरेस्ट सर जहां से कहोगे वहां से गोभी खोद देंगे इनकी, मुझे क्या लेना देना उससे, बिजनेस है सर मेरा। प्रिंसेस डायना मर्डर केस के मामले में जो है क्या कहते हैं प्रिंस चार्ल्स दे दी, बाद में मैंने कहा सर मेरी टीम ने मार दिया, वजह थी, वजह थी, फिल्म है सर 007, मैंने पहले ही कहा था। चार्ल्स हो चाहे एर्दोगान हो, देख मुझे मुझे और मेरे घर परिवार की तरफ कुछ मत बोल दियो, मैं ठीक बात नहीं होगी, मैं हर जगह हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, कुछ नहीं सुनूंगा, समझ में आ गई। हाँ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ दिमाग नहीं लगाते, पूछ लो जेपी नड्डा क्या मेरा बंदा है, अगर जेपी नड्डा एक बार भी कहता कहता मैं तो जानता भी नहीं इसे, जिस दिन वो बीजेपी में आया था ना तभी मेरे जो है क्या कहता कान खड़े हो गए थे ये, और ये धीरे धीरे मोदी की नज़दीकी बना रहे थे। मोदी जानते हो कितना डरता था, कितना सिक्योर रहना चाहता था ना वो।